हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टेंस। व्हाट इज़ अ टेंस। देखिए, टेंस एक बहुत बड़ी इंग्लिश की बहुत बड़ी टेंशन है, जैसे आप जानते होंगे। टेंस क्या है? एक बहुत बड़ी टेंशन। टेंस के नाम से ही सबको टेंशन आने लगती है यार। ये सब टेंस आजकल 5th से 6th स्टैंडर्ड में ही पूरा कंप्लीट कर दे। टेंस कुछ नहीं है। टेंस क्या है? काल। काल मतलब समय। मतलब इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अरे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आप मेरी ये वाली वीडियो ओनली 10 मिनट की रहेगी और ये वीडियो आप देख लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये वीडियो से टेंस बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, जैसे काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वैसे इंग्लिश में टेंस भी होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को अपन क्या बोलते हैं? वर्तमान। पास्ट को बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्यकाल, है ना दोस्तों। जैसे आप जानते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, ये 3 प्रकार के काल होते हैं। वर्तमान मतलब जो करंट में चल रहा है, वर्तमान में। भूतकाल जो बीत गया, मैं खाना खाया था पहले। भविष्य में मैं खाना खाऊंगा। तो जैसे हो गया मैं खाना खाता हूँ। जैसे हो गया मैं खाना खाता हूँ, ये एक मतलब टेंस हो गया, वाक्य हो गया, जैसे आप जानते हैं वाक्य हो गया, स्टेटमेंट। तो देखो, ये क्या हो गया? वर्तमान काल में हो गया। किस में हो गया? वर्तमान काल में। किस में हो गया? ये वर्तमान में हो गया। तो इसको अपन क्या बोल देंगे? प्रेजेंट टेंस। मैं खाना खाता था। तो ये क्या हो गया? भूतकाल हो गया, बीत गया। पहले खाता था, अब नहीं खाता, शायद कि खाता है। अब भविष्य काल में, भविष्य काल। अब भविष्य काल में पहुंच गए तो क्या बोलेगा? मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खा रहा होऊंगा, खा रहा होऊंगा। तो ये क्या हो गया? भविष्य काल। तो ये देखिए, 3 प्रकार के वाक्य बनते हैं। मैं खाना खाता है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता था, मैं खाना खा रहा होऊंगा, या खा रहा होऊंगा, या खाऊंगा। भविष्य में होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, अब देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनमें भी देखिए कैसे हो सकता है। कई वाक्य पहले सरल होते हैं। क्या होते हैं? सरल वाक्य होते हैं कई वाक्य। तो उनको क्या बोलते हैं? सिंपल टेंस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल है, सिंपल। कई वाक्य होते हैं जैसे लगातार चलते रहते हैं, लगातार एक बार स्टार्ट हो गए तो कार्य चलते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। क्या बोल देते हैं? कंटिन्यूअस। और कई होते हैं पूर्ण हो जाते हैं, तो कंटिन्यूअस परफेक्ट, मतलब उनको परफेक्ट बोल देते हैं। और पूर्ण लगातार को क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं खाना खाता हूँ, क्या हो गया? मैं खाना खाता हूँ, तो अभी खाता हूँ। और मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब कार्य लगातार चल रहा है कि नहीं? वाक्य में लगातार कार्य चल रहा है। मैं खाना खा चुका हूँ, क्या हो गया? मैं खाना खा चुका हूँ। तो ये क्या हो गया? कार्य पूर्ण हो चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ। अब देखिए, पूर्ण हो चुका है पर भी कार्य, मैं पिछले 1 घंटे से खाना खा रहा हूँ। तो देखो, कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन तब भी उसकी अवधि क्या है? समय लग गया कि नहीं? तो पूर्ण लगातार, मतलब उस अवधि में पूर्ण हुआ है लेकिन लगातार। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट के भी 4 वाक्य बनते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट में बनेगा मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका था, मैं 1 घंटे से खाना खा चुका हूँ। भूतकाल में बनेगा मैं खाना खाता था, मैं खाना खाता हूँगा, मैं खाना खा चुका था, है ना। मैं खाना 1 घंटे से खा चुका हूँगा, मैं 1 घंटे में खाना खा चुका हूँगा। फ्यूचर में मैं खाना खा रहा हूँ, तो उसमें क्या हो गया? फ्यूचर में मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खा रहा हूँ, तो उसमें क्या हो गया? मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं 1 घंटे से खाना खा चुका हूँगा। तो मतलब ऐसे होते हैं। तो जैसे आप जान सकते हैं, प्रेजेंट में वाक्य बनता है
तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए मैं इन सबको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। यदि आपको टेंस मालूम है तो सबसे ऊपर पहले टेंस लिख देते हैं। क्या कर दिए? टेंस। टेंस के बाद क्या कर दिए, यहाँ अपन क्या कर देते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिख लेते हैं, पहले प्रेजेंट, फिर इसके बाद पास्ट, इसके बाद फ्यूचर। तो देखिए टेंस अपन देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 1 2 3। अब देखिए टेंस के अंदर टोटल टेंस कितने होते हैं, तो देखो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 हुए। फिर पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 हुए। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 4 4 दूनी 8, 4 3 12। तो टोटल कितने हुए, 4 4 दूनी 8, 4 3 12। तो टोटल टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। जैसे मैं अभी नाम लिखता हूँ, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। मतलब जितने तीनों में वाक्य सिंपल बन सकते हैं। फिर प्रेजेंट में भी लगातार वाले वाक्य अंदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, CONTINUOUS। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, CONTI लिख दूंगा, समझ जाएंगे आप लोग कॉन्टिन्यूस है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए बस मेरे को एक चार्ट की ज़रूरत है। क्या है? एक चार्ट की ज़रूरत, जिससे मैं हर एक चीज़, हर एक वाक्य को आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये प्रेजेंट सिंपल का, कि पास्ट सिंपल का, कि फ्यूचर सिंपल का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, पास्ट कॉन्टिन्यूस का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है कि पास्ट परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट का है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 हो गए टोटल, अपने 12 टेंस हो गए। अब देखिए इसके लिए एक स्पेसिफाई मैं चार्ट बना रहा हूँ। आप उस स्पेसिफाई चार्ट को यदि आप याद कर लिए, मतलब आपको टोटल टेंस आता है। तो देखिए पहले क्या लिखना है, पहले हम क्या कर देते हैं, इधर से सिंपल का कर देते हैं। क्या करते हैं, सिंपल का एक चार्ट बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हम सबसे पहले टेंस लिख दिए। ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। यदि आप थोड़ा सा भी टेंस पढ़े होंगे तो बहुत जल्दी आपको चार्ट याद आ जाएगा कि कैसे चार्ट रहता था। तो सबसे पहले मैं सिंपल के लिए कर देता हूँ। पहले इधर नाम लिख देता हूँ प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तीनों के लिए हो गया। ये चार्ट बन रहा है अपना। अब देखिए चार्ट कैसे बनाएंगे, चार्ट का देख लीजिए। इसमें से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, 3 चौको 12। अपने पूरे 12 कंप्लीट हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएंगे, टोटल 12 टेंस अपने कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पास से अपन इंडेक्स कर देते हैं। ये किसके लिए हो गया, सिंपल के लिए। ये क्या हो गया यहाँ, सिंपल के लिए। ये कॉन्टिन्यूस के लिए, ये परफेक्ट के लिए, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। अब देखिए जिस वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है आते हैं, क्या आते हैं, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। जैसे वह खाना खाता है, ता है,
अब यदि यहाँ पास से क्या कर दें, यहाँ से स्पेसिफाई कर दें, देखिए डायरेक्ट बोल दें। सिंपल में क्या होता है, ता, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता था, तो इसमें क्या कर दें, है। इसमें क्या हो गया, ता ती ते, ता ती ते। मैं खाना खाता हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ, इसमें आएगा था, और इसमें क्या हो जाएगा, मैं खाना खाता होऊंगा। अब देखिए फ्यूचर में क्या होता है, मतलब अब देखिए होऊंगा, भविष्य हो गया। अब देखिए कॉन्टीन्यूअस में अब देखिए इसी में देख लेते हैं सिंपल में। अब देखिए वर्ब क्या होती है, वर्ब आपको मैं बता देता हूँ। वर्ब क्या होती है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे सब्जेक्ट, आपको मैं थोड़ा ऊपर एक सिंपल बता देता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, एक वाक्य होता है। क्या होता है, एक वाक्य होता है, जिसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। वैसे ही टेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, कोई एक सिंपल टेंस के लिए। तो यहाँ वर्ब का क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस, इसमें क्या होती है, डू या डस। ये चार्ट अपने को याद ही करना रहता है। कोई भी जो टेंस का एक्सपर्ट है या टेंस को जानता है, उसको ये चार्ट याद ही होगा। और यदि वो इस अच्छे से टेंस बनाना सीखना चाहता है, तो उसको ये चार्ट याद ही करना पड़ता है। वर्ब फर्स्ट, डू या डस। इसमें क्या लगता है, वर्ब फर्स्ट लगता है निगेटिव में। वैसे तो वर्ब सेकेंड लगता है, लेकिन निगेटिव से वर्ब फर्स्ट लगने लगता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी डिड होती है। हेल्पिंग वर्ब अपने को याद ही रखनी है, सब टेंस की हेल्पिंग वर्ब बहुत मेन है। आप किसी से पूछिएगा, सेल विल होती है इसकी क्या होती है, फ्यूचर सिंपल की सेल विल होती है। और यदि पहचान तो क्या होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। क्या होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ये आप समझ गए। निगेटिव से वर्ब फर्स्ट लगने लगती है, ये पास्ट सिंपल की होती है। अब कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो हमेशा वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा। अब रहा यदि प्रेजेंट है तो क्या है भाई, वर्तमान में है तो है। बीत गया था, और भविष्य हो गया तो होगा। भविष्य हो गया तो क्या होगा, होगा। भविष्य में होगा। तो रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। तो यदि आता है तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। पास्ट क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ये किसी के लिए, कॉन्टीन्यूअस के लिए। यदि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य होगा, मतलब जब वो होगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य, यदि उसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट मतलब पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य होगा। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का वाक्य यदि वो जब होगा, जब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये वाक्य आते हैं, तो क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का वाक्य होगा। अब देखिए मैं इनको बता देता हूँ, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा याद करनी रहती है, इज़, एम, आर। और इनमें वर्ब का हमेशा 4 फॉर्म लगता है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। हमेशा याद रख लीजिए, जितने भी होंगे, मैं जो सब में कॉमन चीज़ है, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो मैं इधर लिखते जा रहा हूँ। जैसे ता ती ते, ये सब में कॉमन थी कि नहीं, ता ता ता, इसमें भी आता ता है, ती है, ते है, ता था, ती थी, ते थे। ता होगा, ती होगी, ते होंगे। रहा है, रही है, रहे हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मतलब जो कॉमन है वो मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, तो कॉमन निकल गया। ये सिंपल के लिए, कॉन्टीन्यूअस के लिए, परफेक्ट के लिए, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के 4 चार्ट मैं आपको बिल्कुल समझाते हुए बनाऊंगा। फिर इसको टेंस को मैं 15 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। इसका वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी हमेशा समय लगता है। इसकी हेल्पिंग होती है वाज वर। वाज वर, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी एक कॉमन चीज़ है। हेल्पिंग वर्ब इसकी वर्ब फर्स्ट। इसमें क्या हो जाती है, सेल विल तो रहती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेल विल रहती है, लेकिन प्लस क्या हो जाता है, बी जुड़ जाता है। बी इनके साथ जुड़ने लगता है। क्या हो जाता है, बी जुड़ने लगता है। बी मतलब होगा, ये फ्यूचर के लिए इसमें बस जुड़ता है, बस एक ही चीज़। अब इसमें क्या हो गया, परफेक्ट। तो ये आप समझ में आ गया, रहा है, रही है, रहे हैं। ये वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आया, तो वो क्या हो जाए, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का टेंस कहलाएगा। यदि रहा था, रही थी, रहे थे, वाक्य के अंत, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रही थी, वह पानी पी रहा था, वह घूम रहा था, वह नहा रहा था, वह 2 महीने की छुट्टी में घूम रहा था, मैं घर जा रहा था, तुम सिनेमा देख रहे थे, तुम लड़ाई कर रहे थे, तुम घूम रहे थे, तुम चोरी कर रहे थे, तुम आंख मार रहे थे। तो मतलब ये जो वाक्य आएगा तो ये क्या होगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस का होगा। किस लिए, रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। अब जैसे फ्यूचर का होने के लिए क्या करेगा, वो रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। मैं खाना खा रहा हूँगा, तुम्हारा दोस्त घूम रहा होगा, तुम लड़ाई कर रहे होगे। ये सब किस में आएंगे, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में आएंगे। फिर परफेक्ट को देखते हैं अपन। परफेक्ट में क्या आता है, चुका।
क्या आता है, चुका। जो चुक गया, बीत गया, जो क्या हो गया, चुक गया, है ना। तो चुका, चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके। मैं खाना खा चुका हूँ, है ना, मैं खाना खा चुका हूँ, है ना। तो ये क्या हो गया, चुका हूँ, बीत गया हूँ कि नहीं। मैं खाना खा चुका था भूतकाल में, और मैं खाना खा चुका हूँगा। इसमें क्या लगता है, हैज़ है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, आप बोलो तो धीम से भी देखेंगे। हैज़ है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्या लगता है, वर्ब का परफेक्ट में हमेशा, कॉमन चीज़ है, वर्ब थर्ड का फॉर्म हमेशा लगता है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता, ये जैसे यहाँ पास मैं आपको बता रहा था। तो देखिए सिंपल में, सिंपल तो सिंपल होते हैं, कॉन्टिन्यूस वाक्य लगातार चल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होगी, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी रहेगी। क्या रहेगी, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। परफेक्ट में भी वर्ब थर्ड रहेगी हमेशा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जितने टेंस बनेंगे सब में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। मतलब कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेम होती है। और सिंपल में वर्ब फर्स्ट होती है, केवल पास्ट सिंपल में क्या हो जाती है, बीच में वर्ब सेकंड लग जाता है अफर्मेटिव में। किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में वर्ब फर्स्ट लगता है, फिर वर्ब सेकंड लगता है, और निगेटिव से वर्ब फर्स्ट हो जाता है। तो देखिए, है ना। अब हैज़ हैव हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका क्या होगा, इसकी एक ही वर्ब लगती है, हैड, है ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, सेल विल तो होता ही है। क्या हो जाता है, सेल विल होता ही है, प्लस हैव जुड़ जाता है। सेल विल प्लस हैव, बी जो था बी रहता ही है, तो क्या हो जाएगा, सेल विल प्लस हैव बी। क्या हो गया, सेल विल प्लस हैव बी। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, जैसे मैं आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं, सेम रहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, रहा। इसमें भी क्या आएगा, वाक्य के अंत में वह खाना खा रहा होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, समय का अनुमान आ जाता है। क्या हो जाता है, समय का, है ना। इसमें समय नहीं होता, इसमें समय आ जाता है। रहा, रहा, रही, रहे, वही रहता है। लेकिन इसमें क्या हो, मैं 1 घंटे से खाना खा रहा हूँ, तो इसमें है आ जाएगा, इसमें था हो गया, और इसमें होगा, हमेशा की बात। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव रहती है सब में। अब बस इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, हैज़ हैव रहती है, प्लस बीन जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, प्लस बीन जुड़ जाता है ना। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जितने भी सेंटेंस बनेंगे वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। इसमें हैड रहेगा ही, प्लस बीन जुड़ जाएगा। मतलब कॉन्टिन्यूस में क्या हो गया, प्लस बीन जुड़ता है। और सेल विल तो रहेगा ही, हैव पहले से था, हैव रहेगा, और बी रहेगा, तो बी क्या होता है, बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बीन में बदल जाएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये जुड़ता ही है, तो वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। देखिए, तो मैं आपको बता देता हूँ सबकी सबसे। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। पास्ट सिंपल की क्या है, डिड। फ्यूचर सिंपल की क्या है, सेल विल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्या है, इज एम आर। पास्ट कॉन्टिन्यूस की क्या है, वाज वर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की क्या है, सेल विल, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या है, हैज़ हैव। पास्ट परफेक्ट की क्या है, हैड। फ्यूचर परफेक्ट की क्या है, सेल विल प्लस हैव बीन, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्या है, हैज़ हैव प्लस बीन। फ्यूचर पर मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्या है, हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्या है, सेल विल प्लस हैव बीन। तो बीन बस जुड़ जाता है ना। तो जैसे आप जानते हैं, जो कॉमन चीज़ें मैं आपको पहले बताते जा रहा हूँ। तो जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाता है, बीन जुड़ता है ना। ये आप जान गए, तो ये हो गया। तो देखो, मैं आपको ये चीज़ समझाया हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, इज एम आर, मतलब डू डज, इज एम आर, हैज़ हैव, हैज़ बीन, हैव बीन। डिड, वाज वर, हैड बीन। सेल विल प्लस बी, सेल विल प्लस हैव बी, सेल विल प्लस हैव बीन। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए दोस्तों, ये आप वीडियो को एक बार देख लीजिए, फिर दूसरी बार देख लीजिए, आराम से देखिए, माइंड में सोचिए, और एक बार अपनी कॉपी में लिख के देखिएगा, तो आपको देखिए ये चीज़ स्ट्रक्चर यदि याद हो जाती है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब बस मेन है। किस लिए, देखिए वाक्य बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले वाक्य बनाने के लिए अपने को चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता। नाउन कोई सी भी नाउन हो जाएगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, आप जानते हैं किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। द नेम इज द नाउन। और वर्ब, वर्ब अपने को कोई भी क्रिया मिल गई। एक्सप्रेस एनी एक्टिविटी, स्पेसिफाई एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्ब। ऑब्जेक्ट कोई सा भी कार्य हो गया। तो वह घर जाता है, तो जैसे हो जाएगा वह घर जाता है। अपने पास आ गया वह घर जाता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। तो देखो भाई, अपने को ट्रांसलेट करना है, तो हम कैसे जानिए कि कौन सा टेंस है? तो हम कैसे पहचाने, का लगाएं, अपने को पता नहीं है। लेकिन ये वाक्य है, तो वाक्य में हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? वह। घर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। घर क्या है? स्थिर है। जाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो इसमें वह क्या है? सब्जेक्ट। घर क्या है? ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? जाना, जाता। तो देखो, वह घर जाता है। अब देखो, ता है लास्ट में आया कि नहीं? तो क्या आया? ता है। तो ता है मतलब क्या आया? ता है। ता है आया मतलब प्रेजेंट सिंपल हुआ। आपको यदि माइंड में याद होता है तो प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल है। तो यदि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? वह को क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है ना, तो ही गो, और ई एस लग जाता है इसमें। ही गोज टू होम हो जाएगा। कहीं दूसरे स्थान के लिए गो टू होम होता है। वन प्लेस से दूसरे अनादर प्लेस जानते हैं, तो फ्रॉम टू होता है कि नहीं? तो दूसरे प्लेस को जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? घर, तो टू होम। यदि भोपाल जा रहे हो तो टू भोपाल। तो देखो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए जो आप मेरे न्यू चैनल पे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक्स एंड thanks for my watching video, or regarding for this, and comment me to next video, that's help me। और देखो दोस्तों, यदि आप मेरे को एक लाइक देते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ, और जिससे मेरे को नई वीडियो बनाने का एक प्रमोशन मिल जाता है। तो देखिए, जितने ज़्यादा आप मेरे को मोटिवेट करना चाहते हैं, जितने ज़्यादा टॉपिक चाहिए, तो देखिए मैं ग्रामर रूप में अभी हैंड राइटिंग में बना रहा हूँ, फिर मैं इसको लैपटॉप बेस में कर दूंगा। यदि मेरे को मोटिवेशन होता जाए कि यार वीडियो मेरी देख रहे हैं, व्यूवर्स मेरे ज़्यादा हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हम छोटी यूज़र हैं, और छोटी यूज़र ही एक अच्छा टैलेंट लाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक्स गाइस, थैंक्स। ओके, थैंक्स।